टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर भागलपुर में जिला प्रशासन के द्वारा परिचर्चा का आयोजन किया गया। मीडिया कर्मियों ने महामारी के दौरान जांबाजी के साथ अनुभवों को साझा किया। भागलपुर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर समीक्षा भवन में एक परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा में मौजूद पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि भारतीय स्वाधीनता दिवस में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पत्रकार लोगों ने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के बीच स्वाधीनता संग्राम के लिए अलख जगाने का काम किया है। डीएम ने कहा कि कोरोना काल में पत्रकारों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। जिला प्रशासन ने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है। इस दौरान भागलपुर की मीडिया ने बेहतरीन काम किया है। परिचर्चा में पत्रकारों ने भी कोरोना काल में अपने कार्यों के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया। पत्रकारों ने इस दौरान मृत पत्रकारों को भी मुआवजा देने की मांग की है। परिचर्चा में राजीव सिद्धार्थ ने कहा कि मीडिया के लोग निर्भीक होकर वैश्विक महामारी के दौरान कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया जनता की आवाज है, यह मीडिया कर्मियों ने साबित किया है। परिचर्चा को संबोधित करते हुए अनुज कुमार शिवलोचन ने कहा कि मीडिया कर्मी क्वारंटाइन सेंटर और कंटेनमेंट जोन में भी लोगों की समस्याओं को उन्होंने मुस्तैदी से दिखाने का काम किया है। परिचर्चा में डीडीसी सुनील कुमार, डीपीआरओ आलोक कुमार सहित कई पत्रकार मौजूद थे। 4 जुलाई 1966 को भारतीय पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 16 नवंबर आज परिचर्चा में हमें बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए एक बार फिर से आपको बधाई। परिचर्चा का विषय है कोरोना काल में मीडिया कर्मियों की भूमिका और इसका क्या असर पड़ा। तो मीडिया कर्मियों की क्या भूमिका रही है कोरोना काल के दौरान, वैश्विक महामारी के दौरान, यह किसी से छिपी भी नहीं है। एक और जहां चारों ओर भय का वातावरण बना हुआ था, भय का माहौल था, मीडिया कर्मियों ने निर्भीकता से लोगों को जागरूक करने का काम किया। और उस दौरान जहां लोग अपने घरों से निकलने से परहेज कर रहे थे, यही मीडिया कर्मी बिना खुद की चिंता किए उनकी परेशानियों से, उनके तमाम जरूरतों का ख्याल रखते हुए जिला प्रशासन को अवगत करा रहे थे कि यहाँ ये कमी है, वहां वो कमी है, और समाचार के माध्यम से हमने जागरूकता का फैलाने का काम किया। जो फील्ड में दौड़ रहे थे, वेब पोर्टल के लिए काम कर रहे थे, वो तमाम लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इस कोरोना काल में काम करते करते तमाम लोग उससे जूझे भी, कोरोना पॉजिटिव हुए भी, और एक हमारे मित्र की जान भी चली गई। कानपुर के रहने वाले थे, जागरण में वो यहाँ जॉब करते थे। उनको भी इस मौके पे संकल्प दिवस पे हम लोग उनके लिए कुछ प्रार्थना भी करें, ताकि और किसी के साथ वैसी कोई हादसा होने के पहले अलर्ट हो। अलर्ट करने का काम हम ही लोगों ने किया है। प्रशासन की भूमिका, पुलिस की भूमिका जरूर रही, लेकिन वो प्रसार का माध्यम हम लोग थे। प्रेस दिवस के मौके पे ये संकल्प इसलिए जरूरी है बार बार, ये मौका हर साल आता है और हर बार लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोग हमेशा फील्ड में होते हैं। कई तरह के वायरस हैं, ये भी एक वायरस का हिस्सा है। प्रिकॉशन हर जगह जरूरत होती है। प्रिकॉशन को उस रूप में रखा गया जिसकी वजह से हिंदुस्तान में प्रसार कम हुआ, जिसकी वजह से बिहार में भी प्रसार कम हुआ और मरने वालों की तादाद कम हुई। इम्यूनिटी जो होना चाहिए बॉडी में, वो डेवलप किया है। सामने छठ का पर्व है, उसको लेके भी गाइडलाइन है। यहाँ भी उस तरह की बात हुई, स्वच्छता का पर्व है छठ, लेकिन वहां जिस तरीके से भीड़ होगी उसको लेके भी है, और इस जगह भी मीडिया की भूमिका होगी। इसके पहले भी कई वक्ताओं ने ये कहा कि हम उस पीरियड में क्या कर रहे थे, उसकी वजह से वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसको लेके अफवाह था। ये हमने देखा है कि अगर कोई हमारे मित्र कोरोना पॉजिटिव होते थे तो उससे बड़ी दूरी बनाते थे कि नहीं, उसमें सटो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रिकॉशन रखना है। जिस तरीके की बातें हुई थी, हमको लगता है जनसंपर्क भागलपुर का, जिला प्रशासन भागलपुर का, पुलिस प्रशासन भागलपुर का, तमाम जो गाइडलाइन होते थे, नगर निगम के कोई लोग नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से फॉगिंग करते थे शहर में, इस तरीके से बांस बल्ला लगाते थे ताकि ये मैसेज जाए, भीड़ कम से कम हो, वो प्रयास है। बधाई। आज वो दिन है हमको सेलिब्रेट करने का, क्योंकि आज के दिन से ही
जो प्रेस का एक नया रूप आया था, प्रेस तो पहले से था, लोग पुराने जमाने से भी चल रहा था, लेकिन आज जो प्रेस का नया रूप आया, प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी और जो पूरे दुनिया में लोकतंत्र जहां भी है या जो जिस भी तरीके से है, तो हम जनता की आवाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम प्रेस को समझा जाता है कि वो जो कॉमन पीपुल है उनके लिए वो सरकार के पास बोलता है और सरकार की बातों को जनता के बीच में पहुंचाने, एक मीडियम का काम है। हमको जो टॉपिक है आज जिस पे हम लोग चर्चा के लिए आए हुए हैं वो है कोविड-19 जो पैंडेमिक है, उस पे जो प्रेस का जो रोल रहा है। तो प्रेस का रोल रहा है कि पैंडेमिक जिस तरीके से आया और जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये इसका असर आया हम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और ये लाइफ लॉन्ग एक तरह से एक्सपीरियंस होगा। सभी लोगों ने चूंकि फील्ड में घूम करके वैसे समय पर जब सब लोग घरों के अंदर बंद रहना पसंद कर रहे थे, तो मैं बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और आज जैसा मैं दोहरा रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल लेखनी के साधक हैं, लेखनी के पुजारी हैं और लेखनी में बहुत शक्ति है। आप एक विचारधारा हैं, आप चाहें तो एक नई क्रांति ला सकते हैं। कई समाचार पत्रों को आपने देखा होगा, यदि आपने इतिहास पढ़ा है, आपने स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा है, कोई एक विशेष विचारधारा को लेकर के आप डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस छापते हैं, तो वो एक क्रांति हो जाती है, एक शुरुआत हो जाती है, एक माहौल बन जाता है और लोग उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। और कई समाचार पत्रों को मैंने देखा है, यदि आप शुरू करते हैं, यदि हरियाली पर आपने शुरू किया तो लगातार आप हरियाली पर लिखते हैं, कभी पर्यावरण पर आप शुरू करते हैं तो पर्यावरण पर लिखते हैं और लोगों के बीच वो जागरूकता, एक बहुत जबरदस्त जागरूकता आती है। तो आप लोगों की पहुंच को देखते हुए, आप लोगों की रीच को देखते हुए हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे मुद्दे जो हमारे सामाजिक सरोकार से रिलेटेड हैं, सरोकार से रिलेटेड हैं, उन सामाजिक सरोकार के मुद्दों को निश्चित रूप से आप अपनी हमें नहीं दिखाई देती, आपको भी नहीं दिखाई देती। हमें का मतलब सिर्फ हमें मत समझिए, किसी को भी अपनी गलती जल्दी नहीं दिखाई देती। तो आत्मदर्शन करना चाहिए। आत्मदर्शन करने में यदि कहीं चूक होती है तो सबसे बेहतर है कि जो हमारी निंदा कर सकता है उसको हम अपने साथ रखें, और यदि हमारी आप गलती दिखाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग जागरूक होते हैं और उस चीज को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो यदि कहीं कमी भी दिखती है तो उसको दिखाने में बिल्कुल बेझिझक रहें और दिखाएं, ताकि हम लोग उस कमी को दुरुस्त कर सकें। और ये बहुत बेहतर अवसर होता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस की, सभी समाचार पत्र के या सभी मीडिया कर्मी एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट होते हैं, एक एकजुटता की भावना होती है। इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए और विचार विमर्श, विचारों का, संवादों का विनिमय निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि कोई नई बात आए, आगे बढ़ाएं, ताकि पत्रकारिता के साथ साथ ही आपकी जो पहुंच है, आपकी रीच है, आपकी एक्सेसिबिलिटी है, उसका फायदा भी आम आवाम तक, जनता तक पहुंचे। जो कुछ प्रशासन के साथ आपके संबंध हैं, आपके और हमारे बीच बिल्कुल अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि आपके 70% समाचार प्रशासनिक जो क्रियाशीलता है, प्रशासनिक जो कार्य हैं, उनसे रिलेटेड हैं। इसलिए यदि हमारे और आपके बीच कहीं से कोई समन्वय की कमी और ब्रिज की कमी नहीं दिखनी चाहिए। यदि कहीं आपको ये फील होता होगा कि किसी तरह के पुल की आवश्यकता है, किसी तरह से कोई गैप है, उस गैप को भरने की आवश्यकता है, तो निसंकोच निसंदेह आप कभी भी कह सकते हैं। आप सभी लोगों के दूरभाष, टेलीफोन बिल्कुल सहज स्वीकार्य हैं। यद्यपि प्रयास यह रहता है कि डीपीआरओ के माध्यम से अधिकांश सूचनाएं आप तक जाएं, लेकिन इसके बावजूद आपको कहीं लगता है कि और स्पेसिफिक सूचना की आवश्यकता है, तो मैं सहज सुलभ हूँ। बिल्कुल किसी भी कार्यालय में से आप वो सूचनाएं संकलित कर सकते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारी भी कार्यों की पहचान है। और खासकर यदि आप वैसी भी पत्रकारिता करते हैं कि हमारी कमी को दिखाते हैं, तो और ज्यादा वह सहज स्वीकार्य है। क्योंकि कई बार जब कहा गया है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कई तरह की चीज, जब आप लोग ज्ञानी लोग हैं, साक्षर लोग हैं और जागरूक लोग हैं, बिल्कुल आप कलम के ही सिपाही हैं, तो आपकी बुद्धि और विवेक इतना ज्यादा है कि आपके अंदर ये भी हो सकता है कि मतभेद भी हो सकते हैं। इसलिए कई बिंदु आपके पास ऐसे आएंगे जो कि आपने बता दिया, लेकिन हम अनुपालन उसका नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आप ही के कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये सही नहीं है।
तो आपकी सही जो बातें आएंगी निश्चित रूप से हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आपके पूरे मीडिया बंधुओं को मैं ये आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह से भी आपको सहयोग की अपेक्षा होगी हम लोग पूरी तरह से सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक बार पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और यह उम्मीद करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम यदि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अतिरिक्त भी साल में 3-4 बार इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पर सभी को